आरएमएस टाइटैनिक। आज भी ये नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा डर और दुख छा जाता है। 1912 में लॉन्च हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। व्हाइट स्टार लाइन वालों ने इसे बनाया था। टाइटैनिक को सबसे बेहतरीन ट्रांसअटलांटिक लाइनर, लग्जरी और टेक्नोलॉजी का प्रतीक माना जाता था। अखबार और मैगजीन में इसके साइज के चर्चे थे। पानी में तैरता हुआ ये स्टील और भाप का एक शहर था जो बाकी सब जहाजों से बहुत बड़ा था। इसके 4 बड़े बड़े फनल इसके इंजन की ताकत दिखाते थे। टाइटैनिक उस समय के इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण था, तरक्की के जमाने का एक निशान। लेकिन टाइटैनिक सिर्फ एक बड़ा जहाज नहीं था, यह तैरता हुआ महल था। इसका इंटीरियर दुनिया के सबसे बढ़िया होटलों जैसा बनाया गया था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए आलीशान कमरे, बड़ी बड़ी सीढ़ियां, तुर्किश बाथ और स्विमिंग पूल भी था। अमीर लोगों के आराम और मनोरंजन का पूरा का ख्याल रखा गया था। लाइब्रेरी, स्मोकिंग रूम और रेस्टोरेंट में लजीज खाना मिलता था। म्यूजिशियन आरामदायक लाउंज में म्यूजिक बजाते थे और स्टीवर्ड्स पैसेंजर्स की हर जरूरत पूरी करते थे। कुछ समय के लिए टाइटैनिक में जिंदगी एक अनोखे लग्जरी की दुनिया जैसी थी। टाइटैनिक को न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसे बनाने वालों को इसके सेफ्टी फीचर्स पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगता था ये किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे। उन्हें लगता था कि अगर कुछ कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो भी टाइटैनिक नहीं डूबेगा। लेकिन ये सोच इस बात पर टिकी थी कि नुकसान ज्यादा नहीं होगा। टाइटैनिक के डिजाइनर्स ने ये नहीं सोचा था कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है जिससे एक साथ कई कंपार्टमेंट में पानी भर जाए। और इसी गलतफहमी के साथ टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा। 14 अप्रैल 1912 उत्तरी अटलांटिक में एक ठंडा साफ दिन था। समुद्र शांत था, बिल्कुल शीशे जैसा। टाइटैनिक पर पैसेंजर्स धूप और ताजी हवा का मजा ले रहे थे। उन्हें बर्फ के उस खतरे का अंदाजा नहीं था जो उनके सामने था। जैसे जैसे शाम हुई, तापमान गिरने लगा और आसपास के जहाजों से बर्फ के पहाड़ों की चेतावनी मिलने लगी। फिर भी चेतावनियों से कोई खास घबराहट नहीं हुई। टाइटैनिक को न डूबने वाला माना जाता था और उसके कप्तान एडवर्ड स्मिथ एक अनुभवी नाविक थे। उन्होंने जहाज का रास्ता थोड़ा दक्षिण की ओर कर दिया, लेकिन टाइटैनिक लगभग पूरी स्पीड से चलता रहा। सेक्शन 5, अंधेरे में टक्कर। रात के 11:40 पर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टाइटैनिक, जो अपनी पहली यात्रा पर था, अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कोई इस विशाल जहाज की भव्यता और उसकी अजेयता की तारीफ कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्रोज नेस्ट में तैनात लोगों ने टाइटैनिक के रास्ते में एक बर्फ का पहाड़ देखा। उन्होंने तुरंत खतरे का संकेत दिया, लेकिन अंधेरे और ठंडे पानी में सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। जहाज के कप्तान और चालक दल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन समय बहुत कम था। खतरे का सायरन बजा और इंजन उल्टे कर दिए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज के इंजन रूम में हलचल मच गई और हर कोई अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। लेकिन इतने बड़े जहाज को तुरंत मोड़ना असंभव था। इतना बड़ा जहाज जल्दी से रास्ता नहीं बदल पाया और बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। यात्रियों को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बहुत गंभीर हो चुका है। टक्कर सीधी भले ही न हुई हो, लेकिन टाइटैनिक को डुबाने के लिए काफी थी। बर्फ के पहाड़ ने जहाज के निचले हिस्से में कई जगह छेद कर दिए, जिससे पानी तेजी से अंदर आने लगा। जहाज के डिजाइन में कुछ खामियां थी जो स्थिति को और भी बदतर बना रही थी। बर्फ के पहाड़ ने जहाज के निचले हिस्से में कई जगह छेद कर दिया, जिससे पहले 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भर गया। ये कंपार्टमेंट जहाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसकी कमजोरी बन गई थी, जिससे पहले 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भर गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि कंपार्टमेंट के दरवाजे भी इसे रोक नहीं पाए। जहाज धीरे धीरे झुकने लगा और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लगता था कि अजय विशालकाय को चोट लग गई थी और समुद्र का पानी अंदर आ रहा था। टाइटैनिक, जो कभी अजय माना जाता था, अब धीरे धीरे समुद्र में समा रहा था। यात्रियों और चालक दल के लिए यह एक भयानक अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे।
सेक्शन 6 पानी अंदर आने लगा। जहाज के निचले हिस्से में पानी तेजी से भरने लगा और हर कोई इसे रोकने की कोशिश में जुट गया। जहाज के नीचे हालात बहुत खराब होते जा रहे थे। क्रू के सदस्य आदेश चिल्ला रहे थे और यात्री डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। टाइटैनिक के आगे के कंपार्टमेंट में पानी भरता जा रहा था और जहाज एक तरफ झुकने लगा। पानी तेजी से पोर्थोल्स से अंदर आ रहा था और जहाज का आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा। क्रू को हालात की गंभीरता का अंदाजा हुआ और उन्होंने मदद के लिए सिग्नल भेजने शुरू कर दिए। टेलीग्राफ मशीन से एसओएस संदेश भेजे जा रहे थे और क्रू के सदस्य एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देख रहे थे। रॉकेट रात के आसमान में गए। मदद की पुकार सुनसान समुद्र में गूंजती रही। दूर क्षितिज पर कुछ जहाजों की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन वे बहुत दूर थे। इस दौरान ऊपर के डेक पर लोग घबराए हुए थे, लेकिन अभी दहशत नहीं मची थी। परिवार एक दूसरे से चिपके हुए थे और क्रू के सदस्य उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। कई पैसेंजर्स आरामदायक यात्रा के आदि खतरे को समझ नहीं पा रहे थे। वे लाउंज में बैठे हंस बोल रहे थे और वेटर्स उन्हें ड्रिंक सर्व कर रहे थे। जैसे जैसे लाइफ बोट नीचे उतरने लगी, कुछ लोगों ने तो सुरक्षित दिखने वाले जहाज को छोड़ने से ही मना कर दिया। क्रू के सदस्य उन्हें लाइफ बोट में चढ़ने के लिए मना रहे थे और कुछ यात्री अनिच्छा से लाइफ बोट में कदम रख रहे थे। लाइफ बोट पानी में उतरते ही यात्री पीछे मुड़कर जहाज की ओर देख रहे थे। सेक्शन 7 अफरा तफरी और हिम्मत। जैसे जैसे टाइटैनिक डूबता गया, सबको हालात का अंदाजा हो गया। पैसेंजर्स और क्रू लाइफ बोट में चढ़ने के लिए भागने लगे। पहले महिलाएं और बच्चे वाला नियम ज्यादातर माना गया, लेकिन अफरा तफरी में परिवार बिछड़ गए और कई लोग पीछे छूट गए। बहादुरी के किस्से भी देखने को मिले। बैंड के लोग म्यूजिक बजाते रहे। उनका संगीत अफरा तफरी में लोगों को सांत्वना दे रहा था। वायरलेस ऑपरेटर आखिरी समय तक मदद के सिग्नल भेजते रहे और कई लोगों ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सेक्शन 8 गम का समंदर। 15 अप्रैल 1912 को सुबह 2:20 पर टाइटैनिक समुद्र में समा गया। 1500 से ज्यादा लोगों को अपने साथ ले गया। लाइफ बोट में बैठे लोग बस डूबते जहाज की लाइटों को बर्फीले पानी में गायब होते देखते रह गए। कुछ घंटों बाद टाइटैनिक के मदद के सिग्नल सुनकर आरएमएस कारपेथिया वहां पहुंचा। कारपेथिया ने लाइफ बोट से बचे हुए लोगों को न्यूयॉर्क शहर पहुंचाया। इस हादसे की खबर से पूरी दुनिया सन्न रह गई। इतने सारे लोगों की मौत से हर तरफ गम छा गया। सेक्शन 9 एक दुखद हादसे की सीख। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक समुद्री हादसा नहीं था, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने लोगों के दिलों को गहराई से छू लिया। 1912 की उस काली रात को जब टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूबा, उसने न केवल 1500 से अधिक लोगों की जान ली, बल्कि अनगिनत परिवारों को भी बिखेर दिया। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और समुद्री यात्रा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। न डूबने वाले जहाज का डूबना कुदरत के कहर और इंसान के अहंकार की हदों की याद दिलाता है। टाइटैनिक को उस समय की सबसे उन्नत तकनीक और इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता था, लेकिन प्रकृति के सामने उसकी भी कोई बिसात नहीं थी। इस हादसे ने यह साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत के आगे वह हमेशा छोटा ही रहेगा। इस हादसे के बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए। पहले जहाजों में लाइफ बोट्स की संख्या सीमित होती थी, लेकिन टाइटैनिक के हादसे के बाद यह अनिवार्य कर दिया गया कि हर जहाज में सभी यात्रियों और क्रू के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स होनी चाहिए। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा ड्रिल्स और ट्रेनिंग को भी अनिवार्य कर दिया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोग तैयार रहें। उत्तरी अटलांटिक में बर्फ के पहाड़ों पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, ताकि भविष्य में किसी भी जहाज को टाइटैनिक जैसी त्रासदी का सामना न करना पड़े। इस पेट्रोल का मुख्य उद्देश्य था कि समुद्री मार्गों में आने वाले बर्फ के पहाड़ों की पहचान कर उन्हें जहाजों से दूर रखा जाए और जहाजों में सभी पैसेंजर्स और क्रू के लिए पर्याप्त लाइफ बोट रखना जरूरी कर दिया गया। इसके साथ ही लाइफ बोट ड्रिल्स को भी नियमित रूप से आयोजित किया जाने लगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोग जान सकें कि उन्हें क्या करना है और कैसे सुरक्षित रहना है। टाइटैनिक भले ही डूब गया, लेकिन इससे मिली सीख और बचाए गए लोगों की जिंदगी इसकी विरासत बन गई।
इस हादसे ने हमें यह सिखाया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सीखने की क्षमता है। इस त्रासदी ने हमें न केवल समुद्री यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में प्रेरित किया, बल्कि यह भी सिखाया कि हमें हमेशा विनम्र और सतर्क रहना चाहिए।